इस कौम को दुनिया का लोहा बना के करेंगे। तो खिदमत करोगे, मेहनत करोगे, लड़ोगे, मरोगे और जबरदस्त करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपने एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल होती देखी। जैसा कि थंबनेल से पता चल रहा है कि बिलावल के साथ एक लड़की मौजूद हैं और बहुत सी मीम्स भी बन रही हैं। कोई उसे लव स्टोरी कह रहा है और कोई कह रहा है कि ये बिलावल की कोई जो शायद इनके अफेयर में हैं, या फिर जो सूरत हाल कुछ बिलावल पर भी शक किया जा रहा है। और वो जो लड़की उस वीडियो में मौजूद हैं उन पर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन अगर हम इसे कहें तो बिल्कुल हो रही हैं। तो वो लड़की यानी मायरा हाशमी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मायरा से ही जान लेते हैं कि बिलावल से इनका ताल्लुक़ क्या है, रिश्ता क्या है, कितना एहतराम का ताल्लुक़ है, और वो जो मीम्स बन रही हैं, जो वायरल वीडियोस हो रही हैं, उस पर ये क्या कहना चाहेंगी। अस्सलाम वालेकुम मायरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। मायरा आजकल तो वायरल हैं आप। वायरल बस होना नहीं चाहती थी, मगर लोग चूँकि पाकिस्तानी है तो वो वायरल करने में जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो मीम्स बनाने वाले बस तेरा अल्लाह ही भला करे। अच्छा मायरा, बिलावल के साथ आप मौजूद हैं कंटेनर पर और इंटरव्यू कर रही हैं गालिबन, और आपका फैमिली टर्म्स भी हैं, तो क्या सूरत हाल थी और क्या बना दी गई? अच्छा, इस वीडियो के लिए ना पहले तो जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं उनको ये कहूँगी कि पहले अपने जो है वालिद को शहीद करवाए, फिर मैं देखती हूँ कि आप कैसे ये मीम्स बनाते हैं। अगर मैं और बिलावल बातें कर रहे हैं, वो फैमिली डिस्कशन थी और वो इंटरव्यू से पहले की थी। हम लोग फैमिली के हवाले से बातचीत कर रहे थे और ये कह रहे थे कि मैंने उन्हें ये कहा कि भाई मेरे फादर ने जो है मेरे फादर सबसे पहला जो उनका सबसे बड़ा इंट्रो है जिनकी वजह से आज मेरा ये मुकाम है, वो बेनज़ीर के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड थे और 27 दिसंबर 2007 को शहीद हुए लियाकताबाद में। और इस बड़ी कुर्बानी के बाद ही ऐसा मौका मुझे मिला, ऐसा मुकाम मुझे मिला जो कि सिर्फ़ मेरे घर वालों और मेरे वालिद की बदौलत है। अगर आज उन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका क्रेडिट मेरी फैमिली को जाता है, मेरे फादर को जाता है। तो लोगों को यही कहूँगी कि बी पॉजिटिव सोचा करे। मेरी स्टोरी के पीछे बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव स्टोरी है और लोगों ने उसको नेगेटिव बना दिया। पता नहीं कैसे अजीबोगरीब कमेंट्स कर रहे हैं कि शादी के लिए शेख रशीद को धोखा दे दिया, मायरा हाशमी रिपोर्टर, ये वो। मैंने तो अपने चैनल के लिए इंटरव्यू किया सिंपल, लेकिन लोगों के जो तंज़ो दस्त रवैये है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते मुआशरे से। बहुत बुरी वैसे एक ये एक्सपीरियंस भी है। लेकिन मायरा, लोग जो है वो, जैसे हम आपको जानते हैं और हमें पता है कि बिलावल इज़ लाइक एन एल्डर ब्रदर टू यू, और आपकी फैमिली टर्म्स हैं, आपके वालिद साहब की शहादत है, पीपल्स पार्टी के लिए कुर्बानी है उनकी। तो जो रिस्पॉन्स है फैमिली का या फिर एकदम से जो करीबी लोग हैं उनका रिस्पांस कैसा था ये वीडियो वायरल होने के बाद? अच्छा रूबा, ऐसा कोई फैमिली मेम्बर, कोई रिलेटिव या कोई मेरा दोस्त नहीं होगा, इवन ऐसे लोग जिन्हें मैं नहीं भी जानती वो भी मुझे वो वीडियो शेयर कर रही है कि मैडम ये देखें, मायरा ये देखो। फैमिली कज़न्स को काफ़ी गुस्सा आया, लेकिन मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि हमें जब पता है कि हमारी बेटी इतना यकीन करके अगर मुझे बाहर निकाला है, मैं जर्नलिस्ट हूँ और सहाफ़त के मैदान में काम कर रहा है, तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ये हमारे लिए मायने नहीं रखती। और रही बात इंटरव्यू की, तो पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो ज़्यादा मुझे देखने को मिला और बहुत से हमारे जो सीनियर्स एंकर हैं उन्होंने इवन ये कमेंट्स सेक्शन में, जब मैं उस मीम्स में कमेंट्स पढ़ रही थी, उन्होंने कहा कि ये शहीद की बेटी है, इसके फादर जो है वो बेनज़ीर के साथ शहीद हुए, जिससे मुझे अच्छा लगा और मेरी फैमिली को भी ये चीज़ अच्छी लगी। और उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि तुम्हें फ़ख्र करना चाहिए, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बाकी इंशाल्लाह। वो इशू क्या बना था, वो जो आप वीडियो बना रहे हैं, वो जंप आया था कोई और उन्होंने पीछे जंगला पकड़ा और इतना उसको नेगेटिव रंग दिया गया? अच्छा, लोग कह रहे हैं कि ये मोटरवे पे कहाँ पे जंप आ गया है। अल्लाह दे बंदे, मोटरवे नहीं सी, मैं लाला मूसा में पहुंची थी और लाला मूसा में इंटरव्यू करने के लिए जैसे ही कंटेनर के ऊपर चढ़ी हूँ, उससे इंटरव्यू स्टार्ट करने ही लगी थी मैं, लेकिन आगे ब्रिज आ गया था। देन बिलावल ने मुझे कहा डाउन डाउन। उसने बिलावल मेरा बड़ा भाई है और भाई के अलावा हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ना कभी हो सकता है। और कहा जाता है एक यतीम का दुख यतीम ही समझ सकता है, और उसने मुझे इतनी प्रायोरिटी दी, इतनी रिस्पेक्ट दी, ये हमेशा मेरे दिल में, मैं एक तो इसको याद रखूँगी और अपनी पार्टी के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए इंशाल्लाह आगे काम करने का भी इरादा है। तो मैंने इसको पॉजिटिव वे में ही देखा है। लोग लाख बातें करें अगेंस्ट मेरे, लेकिन हम नहीं जो है अपना मैदान छोड़कर जाने वाले, और हम लोग लौटे नहीं हैं। हम लोग पार्टी के साथ
सिंसियर है तो आखिरी सांस भी हमारी पार्टी के लिए है। जी बिल्कुल, एक नारा तो लगा दें ज़रा अपनी पार्टी का एंड पे। जिए भुट्टो। जी ये भुट्टो, ये जयाली हैं जी पीपल्स पार्टी की, ये हमारी कुलीग भी हैं। और मायरा की जब वो वीडियो देखी तो हम लोग खुद भी बहुत अपसेट हुए, मुझे भी बहुत से लोगों ने वीडियोस भेजी और मायरा थोड़ी परेशान हुई। तो फिर हमने जो है वो इसको पॉजिटिवली इस तरीके से लेके चले कि कहा कि मायरा परेशान नहीं हो, तुम जब कहती हो कि बिलावल आपके बड़े भाइयों की तरह हैं और वो फैमिली टर्म्स इस तरह से हैं कि रिस्पेक्ट देते हैं वो, तो लोगों की बातों से कुछ नहीं होता। तो यहाँ भी मैं तमाम देखने वालों को ये कहना चाहूँगी कि पॉजिटिव सोचें, अपने दिमागों में जो गंदगी भरी हुई है खुदारा उससे किसी की जो है वो इज्जत में कमी ना आने दें। माए बहनें हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और आपको गिव एंड टेक है। और बिल्कुल इससे आपकी तरबियत का इसी चीज़ से पता चलता है कि जब आप दूसरों की बहन बेटी को अच्छी इज्जत की नज़र से देखते हैं। तो इसके साथ ही आज की वीडियो से इतना ही, और उम्मीद है कि मायरा जैसी आगे आने वाली जो बहुत सी लड़कियां हैं उनको आप इज्जत की निगाह से